दो दिनों की गिरावट के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। 17,900 के पार निफ्टी। बैंक निफ्टी आज कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप में भी रौनक। विदेशी बाजारों से डिमांड बढ़ने में स्टील, आयरन और कंपनियों में मजबूती। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1% की तेजी। एनएमडीसी में 2.5% का उछाल। गर्मियों में बिजली की किल्लत कम करने के लिए सरकार का एक्शन। इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले प्लांट से पावर एक्सचेंज को बिजली बेचने को कहा। खबर से आईईएक्स में 3% का उछाल। दूसरे पावर शेयर्स भी दौड़े। हिमाचल प्रदेश में ट्रक भाड़े का विवाद सुलझने से अंबुजा सीमेंट में रौनक। शेयर करीब 3% उछला। एसीसी में भी खरीदारी का मूड। म्यूचुअल फंड्स का बकाया चुकाने की खबर से अदानी पोर्ट में भी 2% की तेजी। मोटे तौर पे बाजार में देखें तो एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। बैंक निफ्टी, मिड कैप, सारे स्टॉक्स लगभग आधा % की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। और मिड कैप में रौनक है, इस वजह से बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या में बढ़ने वालों के पक्ष में झुकी हुई है। 1500 से ज़्यादा शेयर्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। फ्यूचर्स मार्केट के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आईईएक्स है। बिजली वाली खबर ये है कि सरकार ने इमरजेंसी रूल लगा दिया है कि पीक डिमांड जो 29 गीगावाट आने वाली है उसको देखते हुए सभी प्लांट फुल कैपेसिटी में चलेंगे। वो इंपोर्टेड कोल से चलें या डोमेस्टिक कोल से चलें, उनको चलना है और वो बिजली अपनी एक्सचेंज में बेचेंगे, जिससे कि वो गर्मियों की पीक डिमांड को मीट किया जा सके। इसलिए आईईएक्स जैसे शेयर्स में 3% की तेजी है। सीमेंट्स, एनएमडीसी, अंबुजा सीमेंट्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ी सी कमजोरी कहाँ पे है? एबी फैशंस, क्रॉम्पटन, कॉनकॉर, बड़ौदा बैंक जैसे शेयर्स में कुछ हल्की वीकनेस यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो 75 पॉइंट की रैली है निफ्टी की, क्या इसको लॉन्ग साइड के ट्रेड के तौर पे, एक बेस के तौर पे देखें? तो इसको पहले जान लेते हैं प्रकाशगाबा.com में प्रकाश गाबा जो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। गाबा सर, स्वागत है आपका। क्या निफ्टी बाई करेंगे आप इस लेवल पे? गाबा सर, निफ्टी खरीदेंगे? गाबा सर को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। गाबा सर नमस्कार। मैं कह रहा था कि मार्केट में थोड़ी रिकवरी के, सुधार के संकेत दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो क्या निफ्टी या बैंक निफ्टी में कुछ आपको पसंद आ रहा है लॉन्ग करने के दोनों लिए? अच्छे लगते हैं। दोनों? निफ्टी भी अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी अच्छा लगता है। कहां तक जाएगा ऊपर? मेरी आवाज शायद गाबा सर तक फिर नहीं पहुंची। गाबा सर, एक बार उनको डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करिए। तब तक मैं ब्रॉडर मार्केट की और तस्वीर दर्शकों के सामने रखता हूं। अगर आप मोस्ट एक्टिव या टॉप गेनर्स की लिस्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अडानी, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील को हो रहा है। स्टील में खबर यह है कि चीन की तरफ से डिमांड आने की संभावना है। नुकसान कहाँ पे हो रहा है? एशियन पेंट एक बहुत बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया है इन्होंने। एक नया प्लांट लगाएंगे गुजरात में, 2100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उसमें। विप्रो, बजाज ऑटो में थोड़ी नरमी यहाँ पे। सेक्टोरली अगर आप देखें तो मेटल का जो सेक्टर है उसमें 15 में से 14 शेयर्स में तेज़ी है, अच्छी खासी मजबूती है। और एफएमसीजी में भी आज ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। 10 में से 5 में अच्छी मजबूती है यहाँ पे देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट में वीकनेस है। रियल एस्टेट इंडेक्स कमज़ोर है। 10 में से 9 शेयर वीकनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। गावा सर, आवाज़ आई आपको मेरी? हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा था कि आपने कहा बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए, तो कहाँ तक जाएगा? टारगेट क्या होगा निफ्टी का? देखिए, गुड मॉर्निंग टू यू नीरज जी। ऐसा है कि 17,920 पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। आज का लो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। कहां तक जाएगा? नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 18,000 के, वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। क्या वहां पर रुकेगा? पॉसिबल है वहां पर रुके, पॉसिबल है उसके भी ऊपर देखें। लेकिन आज का लो लगता है कि आज समझ जाएगा। प्रॉफिट आज लॉन्ग में मिलेगा, शॉर्ट में नहीं, ऐसा लगता है। और बैंक निफ्टी का जब चार्ट देखता हूं, अब ट्रेड कर रहा है 40,875 के आसपास। आज का लो या कल का लो भी एक स्टॉप लॉस लगाकर चले तो एक अपमूव मिलना चाहिए। उसका टेक्निकल टारगेट मुझे नियर टर्म में पास नजर आता है, जबकि वहां तक चला ही जाएगा ऐसा लगता है। वो है 41,200। मतलब यहां से कम 100
150 पॉइंट की तेजी अब भी बाकी है यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हो सकता है 41,500 भी चला जाए, वो दूर की बात, लेकिन 41,200 अचीवेबल है। निफ्टी में 18,000 अचीवेबल लगता है मुझे। जब ऐसा कुछ नजर आता है तो लॉन्ग होना चाहिए शॉर्ट। ओके, तो लॉन्ग होना चाहिए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। नीरज यादव वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार जी। सर। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा भाई है 550 क्वांटिटी 169.75 पे। ओके गाबा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा 550 शेयर खरीदे हैं 169.75 पे, 162.35 चल रहा है, क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए उनको भी? अभी कोई चारा भी नहीं रुकने की सिवा। बहुत फास्ट दौड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद करेक्शन तो आएगा ही आएगा। स्ट्रक्चर तो ठीक नजर आता है, लेकिन डिप्स पॉसिबल है कि थोड़ा और भी डिप्स मिले, लेकिन यहाँ पर रुकना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना फायदा हो सकता है इनको, कितने समय तक रुकना पड़ेगा इनको? कितना समय वो तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन लगता है थोड़ा डिप भी मिलेगा तो लोअर लेवल में सपोर्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में। स्ट्रक्चरली लगता है कि नीचे आ रहा है लेकिन स्लगिश आ रहा है नीचे, इसका मतलब ये है कि संभल जाएगा नीचे, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए। ओके, अगला सवाल है शिवा का, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवा बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, मैं हिंद कॉपर 8,000 शेयर 114 लेवल पे एवरेज होल्डिंग है सर। इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नजरिया कैसा है सर? ओके गावा सर, हिंदुस्तान कॉपर 114 पे लिया है, 104 पे इस समय चल रहा है, 8,000 शेयर्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बताइए क्या है। तो लगता है कि बेसिकली चार्ट ठीक ही लगता है, लेकिन साइडवेज जोन पर है, काफी इसका थोड़ा सता सकता है हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन ये कॉपर कंपनी के हिसाब से 110 जब पार कर लेगा तब एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा कि अपमूव शुरू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से यस, होल्ड हिंदुस्तान कॉपर। साइडवेज जोन पर है, ये रेंज में चल रहा है, इसलिए लोअर रेंज 80 का है, अपर रेंज 140 का है। तो होल्ड करना चाहिए, 140 जा सकता है बिल्कुल। मेटल में आजकल थोड़ी मजबूती भी दिख रही है चेन की वजह से। ओके, अगला सवाल है जयेश चौधरी का जो ट्विटर पे है, इन्होंने 100 शेयर्स लिए हैं गवा जी पॉलीप्लेक्स के 1740 पर। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन 1740 पे। अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहें तो क्या ये सही सौदा है? अभी थोड़ा बहुत फास्ट दौड़ा था पॉलीप्लेक्स, 400 से करीब 2600-2700 भी गया था, उसके बाद एक थोड़ी गिरावट देख रहे हैं। ये गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं नजर आती। 1496 के आसपास चल रहा है, शायद हो सकता है 1400 भी आ जाए, लेकिन लगता है कि यहाँ पर एक ये होल्ड के लायक स्टॉक है, इतना कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा सता सकता है, लेकिन होल्ड के लायक है। डाउनसाइड मोमेंटम थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए होल्ड के लायक। होल्ड करिए, बन सकता है इसमें। अच्छा, खुशीराम सोनी, इन्होंने मनापुरम फाइनेंस 850 शेयर लिए हैं 95 पे, 2 साल तक ये रुक सकते हैं? रुक सकते हैं, वेल है तो थोड़ा वीक लगता है, यहाँ पर थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। इनका नजरिया 2000 का है तो फिर होल्ड कीजिए, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ठीक ही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, 75 के आसपास एक ट्रेडिशनल सपोर्ट मिला है, अब ट्रेड करा है 107। अगर 2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 2 इयर्स पीरियड के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं मनापुरम फाइनेंस को। इन्हीं का एक और सवाल है, JSW इस्पात भी इन्होंने लिया है 2000 शेयर 31 रुपए पे। JSW इस्पात, क्या नाम क्लियर? इस्पात, JSW इस्पात, मेरे पास ISPL है JSW 31 रुपीज क्या दाम वाला। हाँ, कहीं वो तो नहीं बात कर रहे हैं? वही 31 रुपए वाला, शायद वही लगता है मुझे। हाँ। स्ट्रक्चर वीक है, बिल्कुल वीक है, कुछ फैंसी नहीं। तो मेरे ख्याल से कितने में लिया मुझे पता नहीं, लेकिन लगता है स्ट्रक्चर ओके है। 31 पे गावा जी, 31 पे लिया है। 50-60 भी आ सकता है। ओके, 31 पे लिया, आगे जा सकता है JSW इस्पात, तो उसको होल्ड करना चाहिए। ओके, एक और शेयर गावा सर, BSC में लोगों को बड़ी दिलचस्पी है, एक्सचेंज वाला स्टॉक बहुत लोग खरीदते रहते हैं। कृष्णा सिंह भी लिख रहे हैं कि इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं BSC के 780 रुपए के प्राइस पे। 780 मुझे लगता है 500 में नीचे बहुत अच्छा सपोर्ट है BSE का, होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग ये स्टॉक नहीं करना चाहिए। हमारे BSE का स्टॉक सिर्फ NSE पे लिस्ट हुआ है, मैं कहूंगा यस लोअर लेवल में सपोर्ट है, लेकिन इनको होल्ड करना चाहिए। 472 पे ट्रेड करा है, अभी थोड़ा स्लगिश है, लेकिन मैं कहूंगा एक होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए बस।
लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत ऊपर इन्होंने लिया है, लेकिन एवरेज मत करिए, ऐसे ही होल्ड करिए इसको। एवरेज नहीं करना चाहिए। हाँ, एवरेज नहीं करना चाहिए। एवरेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वीकनेस है। एवरेज करना चाहिए जब वो स्ट्रेंथ नजर आई है, फिलहाल इसमें वीकनेस नजर आती है। शिवम मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सर 500 शेयर लिए हैं 79.5 के एनएलसी इंडिया के। क्या करना चाहते हैं आप? सर क्या जैसे कंपनी ने अभी लॉस शो किया है तो क्या मैं होल्ड करूं या फिर होल्ड कर सकता हूं सर? कब सर एनएलसी इंडिया होल्ड किया जा सकता है क्या? जिस भाव पे इन्होंने खरीदा था लगभग उसी के आसपास है, 60-70 पैसे का नुकसान है इनको। होल्ड कर सकते हैं, अपमूव मिल रहा है लोअर लेवल से एनएलसी में 40 के आसपास से, लेकिन बेचने की जगह बता देता हूँ 100 और 110 इसके आसपास बेच जरूर दीजिएगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एनएलसी इंडिया वॉल्यूम्स कम होते हैं, स्लो चलता है, स्लगिश है, ट्रेंड मिसिंग होता है, लेकिन इसमें लगता है कि थोड़ा अपमूव मिलना चाहिए एनएलसी इंडिया। ओके कब सर स्टील शेयर्स पे बड़े सवाल भी आ जा रहे हैं। वैभव खत्री ने सवाल पूछा है कि टाटा स्टील इन्होंने लिया 500 शेयर 123 रुपए के भाव पर। यह स्टॉक 183 पे चल रहा है। इसमें 100 से 120-25 की रेंज में काफ़ी ऊपर नीचे ये होता है। अच्छी खबरें आती है तो 125 तक भी जाता है, फिर वहाँ से करेक्ट होता है। लगभग इन्होंने वहीं पे ले लिया है। क्या इनको इस सौदे में बने रहना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आज टाटा स्टील ने बाय सिग्नल भी जनरेट किया। इनकी कॉस्ट थोड़ी ऊपर है लेकिन नथिंग टू वरी। अगर इनका तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील को मुनाफा दे जाएगा। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 100 बन चुका। मेरे ख्याल से इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट इसमें कहाँ लगाने चाहिए? 140 एक पॉसिबिलिटी है टाटा स्टील की, 100 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मेरे ख्याल से होल्ड करेंगे तो 140 पे देख पाएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। वक्त लगेगा लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट आपके सामने रख दिया। मुकेश अग्रवाल है संबलपुर उड़ीसा से। मुकेश जी नमस्कार, क्या मदद की जाए? हाँ नमस्कार जी। सर मेरी एबी कैपिटल का शेयर है सर, 96.14 का बाइंग है, 200 शेयर है, तो अभी तो अप में ही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म से मतलब कितने साल? सर 2-3 साल 4 साल भी रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गवा सर 3 साल के लिए एबी कैपिटल अच्छा लगता है आपको? देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो हायर टाइम फ्रेम में अब भी पॉजिटिव है। 100 एक बेस बना, उसके बाद अपमूव मिला, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर वहां से ब्रेकआउट मिला, बाय मोड पर है। इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, मेरे ख्याल होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल एक अपमूव हायर जोन देखेंगे, बिल्कुल मुनाफा मिलना चाहिए। और अगर 50% प्रॉफिट पे बैठे हो तो? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। 50% प्रॉफिट पे बैठे हो तो? आपका सॉरी आवाज क्लियर नहीं आ रहा। गवा सर मेरा सवाल ये था कि 96 में इन्होंने खरीदा है। हाँ अभी 143 पे है, मुझे इसका ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। नहीं गाबा सर, मैं ये कह रहा हूँ गाबा सर, अगर 50% प्रॉफिट बन गया है तब भी रुकना चाहिए क्या? 50% में 50% प्रॉफिट बना है तो 50% तो मुनाफा बुक करना चाहिए, बाकी 50% रखिए। फिर जब 100% हो जाए तो फिर वो भी 50% बेच दीजिएगा, फिर 50% और रखिए, हाफ ऑफ बेचते रहिएगा, लेकिन प्रॉफिट बुक बांधना चाहिए। अगर लो लेवल मिलता है तो फिर ऐड कर सकते हैं। इतना बता सकते हैं 120 में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ओके अगला सवाल है एनके शर्मा का, हरिद्वार से। शर्मा जी आवाज आ रही है तो सवाल पूछिए सर। बताइए सर। जी IEX के शेयर हैं 200 एट रेट ऑफ 200। आज आपके एक शेयर में अच्छी खबर भी है, 3% ऊपर है आज। खबर ये आई है सर कि जो पावर कंपनी उनको कहा गया है कि वो गर्मियों में फुल कैपेसिटी में बिजली का उत्पादन करें, क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ने वाली इस बार। बहुत गर्मी, हरिद्वार में गर्मी शुरू हो गई क्या शर्मा जी? अरे शर्मा जी की लाइन कट हो गई, बिजली नहीं आ रही लग रहा है हमको, लग रहा कल ही चले गए होंगे वो। खैर गावा सर ये बताइए 144 पे ट्रेड कर रहा है और 200 रुपए पे इन्होंने खरीदा है 200 शेयर। क्या करें? IEX चॉइस नहीं, इनफैक्ट 2-3 दिनों से 4 दिनों से एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन दिल नहीं करता कि इस पर बाय सिग्नल जनरेट करे, क्योंकि बेसिक जो गिरावट हुई है 300 से 140 नेली 50% हो गया। अच्छा है कि यहाँ पर रुका है। अगर 200 के आसपास चला जाता है इनकी कॉस्ट के आसपास तो एक बार तो निकल जाना चाहिए स्टॉक से। एक बार इसमें से निकल जाना चाहिए। ओके गावा सर एक स्टॉक है डेटा पैटर्न्स, जो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन आज ये स्टॉक 3.5% नीचे है।
1299 पे 1300 को तोड़ दिया इसने नीचे की तरफ। कोई राय बनती, कोई चार्ट पे पैटर्न दिख रहा है क्या इसमें? जी हाँ, ये 600 के आसपास मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद ये 1500 भी चला गया। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है हाई टाइम फ्रेम का। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, 1200 का जोन भी दे सकते हैं, लेकिन लगता है मुझे ये जो चार्ट है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। बहुत डेटा कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये होल्ड है स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट होल्ड टर्म है। में वीकनेस है। अच्छा, बारबेक्यू नेशन भी क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है? आज 4% ऊपर है, 730 पे पहुंच गया। मैं चार्ट निकल बारबेक्यू नेशन, हाँ, ये भी बारबेक्यू नेशन BAR देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो। BARBE। हाँ, बारबेक्यू नेशन मिल गया मुझे। हाँ। आज 4% ऊपर है। यस, वीकनेस है करीब 2000 के आसपास, 730 लेस देन हाफ हो गया। मैं इसको फेक मूव कहूंगा। फेक मूव? टू अर्ली तो थोड़ा रुकना चाहिए, एक बेस बने, फिर एक बाय सिग्नल बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए, अदरवाइज ट्रैप बन सकता है। सर, फेक मूव क्या होता है? हाँ जी, फेक मूव क्या होता है? आवाज कम आ रहा है, प्लीज PCR। गाबा सर, फेक मूव आपने एक शब्द यूज किया, वो मैं दर्शकों को समझाइए। फेक मूव। हाँ, ये अपमूव में फेक है, इसमें ताकत। हाँ, अपमूव मिला है, 4% ऊपर भी है, लेकिन लगता है कि इसमें डाउट है इस अपमूव में। ये रिएक्शंस कह सकते हैं। तो बाय सिग्नल भी देखा जाए तो टेक्निकल रूप से बाय सिग्नल भी यहीं पर मिलेगा, लेकिन इस बार बाय सिग्नल पर क्या भरोसा करें? मेरा भरोसा नहीं। इसको पहले बेस बनना चाहिए। बेस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आ जाए, फिर अच्छा बेस बने, फिर एक ऊपर जाए, कंफर्म कहे कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तब जाके खरीदना है। खरीदना हमको स्ट्रेंथ है, यह ना कि फर्स्ट स्ट्रेंथ, सेकंड स्ट्रेंथ खरीदने के अच्छा सेफ्टी रहता है। ओके, अभी इसका आधार नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें। अच्छा गावा सर, एक स्टील कंपनी मेटल में तो बड़ी तेजी दिख रही है, लेकिन एक स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा। ये स्टॉक 630-70 पे दिखाई दे रहा है। इसका चार्ट दिखाइए, थोड़ा लंबा चार्ट दिखाइए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का दिखाइए। ये स्टॉक लगातार कमजोरी दिखा रहा है, आज भी 2% नीचे है। ये देखिए RHI मैग्नेसिटा 630 पे, और बड़ा चार्ट दिखाइए ना इसका, 1 महीने 2 महीने। ये देखिए 26% गिरा है 1 महीने के अंदर, 26% डाउन है। और 3 महीने दिखाइए, 3 महीने में 10%, लेकिन पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 26% नीचे है। गाबा जी, RHI मैग्नेसिटा ये स्टील कंपनी, मेटल कंपनीज के लिए काम करती है, विदेशी कंपनी है। इसमें और गिरावट देखेंगे आप। मूव भी मिला है 100 रुपीज से 900 रुपीज, लगातार एक अप मूव मिला। अब करेक्शन आया है। अब यहाँ पर करेक्शन नहीं है, सेलिंग है। इसमें वीक स्ट्रक्चर है, तो मुझे और भी गिरावट देखेंगे। अब ट्रेड कर रहा है 630 के आसपास। मुझे अचरज नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा अगर 500 भी आ जाए तो। क्या 500 में सपोर्ट मिलेगा वो तो बाद में देखेंगे, उसके आसपास। लेकिन स्लाइड अब भी और भी संभव है इस स्टॉक में। RHIM फिर सिंबल है, 500 रुपये आ सकता है, 130 रुपये और नीचे आ सकता है। ध्यान रखिए भाई इस पे, ये स्टॉक सेल मोड में है अभी भी। तुषार बापट, GR इंफ्रा इन्होंने लिया है 50 शेयर, 1333 रुपये पर। 6 महीने का टाइम फ्रेम है इनका सर। इसको भी एक ऑर्डर मिला है, आज ही खबर थी, आशीष जिक्र कर रहे थे, यूपी से मिला है इनको। GR इंफ्रा दिखाइए, 1333 के भाव पे खरीदा है इन्होंने, 6 महीने के नज़रिए से 50 शेयर। गवा सर, क्या करना चाहिए GR इंफ्रा में? देखिए स्ट्रक्चरली है तो वीक, लेकिन लगता है कि यहाँ पर संभलने की जगह अच्छी है, लेकिन कंफर्मेशन मिसिंग है GR इंफ्रा का संभलने के लिए। वो कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये 1250 पार कर लेगा, उसके ऊपर तब जाके कंफर्मेशन मिलेगा। अब तक तो वीकनेस हम मानेंगे, लेकिन लगता है कि शायद ये वीकनेस थम जाए, ये ऐसा लग रहा है। संकेत टेक्निकल इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि शायद थम जाए, लेकिन कंफर्मेशन तो मिसिंग है ना। इसलिए मैं रुकूंगा थोड़ी देर के लिए 1250 के लिए। वो पार कर लेगा, फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर 1400 ले जाएगा वो, फिर 1600 भी पॉसिबल है, लेकिन कंफर्मेशन मिसिंग GR इंफ्रा। अच्छा, सीमेंस का चार्ट दिखाइए एक बार जरा, और थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए 3 महीने वाला, 3296.85। ये देखिए 3300 रुपये पे फ्यूचर्स का, मैंने कैश का बताया था, तो फ्यूचर्स में 3300 पार कर रहा है, और 17% के गेन 3 महीने में। गावा सर, सीमेंस बड़ा एक उनके ऑर्डर हाथ लगा था, लेकिन ये स्टॉक देखिए लगातार अप मूव में है। रुकेगा कि अभी चलता ही रहेगा? ये चलता ही रहेगा, चलते चल ऐसा स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें करेक्शंस आते हैं। तो कहाँ तक चलता जाएगा ये? स्काई इज द लिमिट। 3299 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट हमको 3500 मानना चाहिए सीमेंस में, क्योंकि कंसोलिडेशन जो हुआ है 2800 और 3000 के बीच में, जो कंसोलिडेशन हुआ काफी हुआ है।
वो इतना Blue consolidation sky- सिर्फ 3500 नहीं ले जाएगा, हायर जोन भी देखेंगे। गावा जी ब्लू स्काई में चला गया है क्या ये? बिल्कुल ऐसा लगता है, जो कंसोलिडेशन, जितना कंसोलिडेशन हुआ है 3500 में रुकने वाला नहीं लगता मुझे, उससे भी हायर जोन देखेंगे। तो नियर टर्म हमको लॉजिकली 3500 मानना चाहिए, फिर 3500 के बाद री एस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन हायर जोन देखेंगे सीमेंस। ओके, सीमेंस में यहाँ से 200 रुपये ऊपर। अच्छा, इसी समय एबीबी भी दिखा दीजिए गावा सर, एबीबी देखिए, उसमें भी अच्छे मूव्स आए थे। ये जी देखिए भाई बहन तो है ना ये लोग। 32 रुपये, इसका भी 3 महीने का दिखाइए, 32 रुपये चल रहा है सर। ये देखिए 8-9% ऊपर ये भी था, एक महीने में 9% ऊपर है। इनका क्या होगा, ये भी ब्लू स्काई में है क्या? ब्लू स्काई में तो नहीं है, लेकिन ब्लू स्काई जो रिसेंट हाई हमने देखा है एबीबी का 3400 के आसपास देखा है, वो पार कर लेगा, 3500 तक जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे एबीबी अच्छा लगता है, सेफ बेट है, इसमें वॉल्यूम्स कम होते हैं लेकिन लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, मुनाफा देता है इन द लॉन्ग में, डिविडेंड भी देता है ना। एबीबी और सीमेंस बहुत ही बढ़िया मजबूत कंपनी है, और कैपिटल गुड्स का जितना कैपेक्स होता है ना, उसमें इन दो कंपनियों को बड़ा लायंस शेयर मिलता है, बड़ी अच्छी तेज़ी है, यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो गाबा सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल लिए, उनकी मदद की। इस शो में यही विराम लेते हैं, और निफ्टी 66 पॉइंट ऊपर छोड़ के जाते हैं। ब्रेक के बाद आप देखिएगा खिलाड़ी नंबर 1।